आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 का जो कहीं ना कहीं टाइपिंग और सीबीएटी का रिजल्ट वेट करते करते बच्चों को बहुत ज़्यादा दिन हो गए। नोटिफिकेशन देखें और अब तक काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आजकल आपने एक ट्रेंड देख भी लिया होगा कि एग्ज़ाम केवल आपका अच्छा एग्ज़ाम हो उसके लिए आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, उनके साथ साथ आपको रिजल्ट का वेट करने में जो मेंटली और जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको संयमित रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इसका एग्जाम्पल आपने देख भी लिया है और एसएससी में भी आपने ऐसे पीछे रिजल्ट देखे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जिस तरह प्रत्येक नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन की डेट जो एग्जाम कैलेंडर में नोटिफिकेशन डेट आती है, एक्सपेक्टेड एग्जाम किस मंथ में है ये भी देते हैं। तो अब आगे कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि रिजल्ट का भी कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आप उस समय सीमा में नहीं देते हैं तो प्रत्येक बच्चे के माइंडसेट पर इसका इफेक्ट होता है। और लगातार बच्चों के कमेंट्स हैं कि रिजल्ट कब आएगा, और इससे संबंधित रेलवे की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन या पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से बच्चे संतुष्ट हो। एग्जैक्टली ये तो पता चले कि लगभग रिजल्ट ये इस समय तक आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो मेडिकल होगी, उसके बाद लगभग टाइपिंग के जो संबंधित उसके रिजल्ट है उसको थोड़ा सा आइडिया लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसी वजह से बच्चे जो 16 मार्च से पेपर स्टार्ट हुआ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 का, उसमें बच्चों के माइंडसेट ये था कि शायद रिजल्ट पहले आ जाए तो फिर हम उसके लिए उतनी मेंटल स्ट्रेंथ लेकर जाए, मतलब फिर थोड़ा सा प्रेशर कम हो। और ये भी लग रहा था कि एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट उस समय पहले आ जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान से देखा कि वेट करते करते टाइपिंग के साथ साथ जो टाइपिंग में इश्यू हुआ उसकी वजह से दोबारा टाइपिंग हुई, उसी दौरान सीजीएल मेंस भी था और कुछ बच्चों का उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो तैयारी करता है अगर एक साथ पैरेलल 2 एग्जाम हो जाते हैं, हालांकि ये टाइपिंग था, फिर भी असर पड़ता है। तो एक तो ये जो अभी आपके सामने चल रहा है कि ट्विटर कैंपेन, क्या उससे रिजल्ट जल्दी आने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि क्यों इस बार बच्चे इसके लिए बहुत वेट कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। देखें, जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था उसमें लगभग वैकेंसी 36,000 प्लस थी और उसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट यूजी और ग्रेजुएशन की दोनों वैकेंसी थी, दोनों पोस्टों के लिए वैकेंसी थी, इसलिए टाइम ज़्यादा था। तो यहां पर उन बच्चों के लिए तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं 2019 और 2024 में कंपैरिजन। 2019 में सीबीटी फर्स्ट दिसंबर 2020 से 2021 तक चला, जुलाई तक, क्योंकि वहां पर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के दोनों एग्जाम थे और उस समय कोरोना था, तो वो इश्यू अलग अलग पॉइंट था। सीबीटी सेकंड 2022 में हुआ। अब मेन पॉइंट पे आते हैं जहां टाइपिंग 12 अगस्त को हुई और रीटाइपिंग मतलब कुछ इश्यू थे, इसकी वजह से 27 अगस्त को हुई। लगभग आप मान सकते यहां पर देख सकते हैं 15 दिन बाद, और उसका रिजल्ट आया अगस्त से 2 नवंबर, किसका, टाइपिंग का और सीबीएटी का रिजल्ट। मतलब लगभग आपको यह समझ सकते हैं, अगर एंड पॉइंट ये मानते हैं तो 27 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब लगभग मैक्सिमम 2 महीने के आसपास, 2 महीने प्लस कुछ दिन थे एक्स्ट्रा। अब 2024 पे चलते हैं तो 2024 में देखिए सीबीटी 5 जून से 24 जून हुआ। अब की बार अंडर ग्रेजुएट है, संख्या कम है, वहां पर संख्या बहुत ज्यादा थी। सीबीटी सेकंड मतलब अक्टूबर में हुआ आपका, और टाइपिंग जो थी वो 28 दिसंबर को हुई। और जो कुछ इश्यू थे, हालांकि वो बढ़िया अच्छी बात है कि इश्यू थे, इसलिए रीटाइपिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें समय देखें आप, यहां पर 11 फरवरी किया,
जो 28 दिसंबर से जनवरी और फरवरी, मतलब लगभग 1.5 महीना यहां पे रेलवे ने ले लिया, 1 महीना और लगभग 15 दिन, 1.5 मंथ, और जबकि यहां पर केवल 15 दिन। तो अब जो बच्चे यहां पर जो लास्ट डेट से अगर दोबारा टाइपिंग से इश्यू देखे, वहां पर कैंडिडेट संख्या बहुत ज्यादा थी। देखिए, तो 2 महीने लगे थे, यहां पर 2 महीने का अर्थ यह कि 11 फरवरी से 2 महीने, 11 मार्च और 11 मार्च से 11 अप्रैल, ये जा सकता है मैक्सिमम 11 अप्रैल, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझे आप बात को, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट था, जो डिफरेंस था, वो ये 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने का था, और अब की बार यहां पर केवल 15 दिन का था, हाफ मंथ का था। तो जो वो मंथ अगर यहां पर फिक्स हो जाता है, संख्या कम है कैंडिडेट की, तो इसका अर्थ ये इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अभी कोई रिजल्ट ऐसा आसार दिखाई नहीं दे रहा। अब प्रत्येक कैंडिडेट जो एग्जाम, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के, वो चाह रहा है कि एग्जाम से पहले ही हो जाए रिजल्ट डिक्लेयर, जिससे कि कहीं ना कहीं एक एग्जाम में उसकी पोस्ट सिक्योर हो, रिजल्ट तो आए टाइपिंग में, फिर 1:1 से तो देख लिया जाएगा भाई ये क्वालिफाई करेंगे, मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक में फिर 1:1 होगा, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे बाजी मार लेंगे। लेकिन मार्जिन लेके चल रहे हैं अगर आप यहां पर लगभग 4 से 7 मार्क्स, तो बिल्कुल बेस्ट है पहला तो। लेकिन उसका रिजल्ट तो आए, तो आरआरबी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है। जो बच्चों का अब एग्जाम है ना बाकी डेट्स में, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उनके लिए भी अभी ये सिरदर्द बना हुआ है। तो अब मैं ये कहूं कि रिजल्ट देखे कब तक आएगा, तो रिजल्ट तो मैंने आपके सामने बता भी दिया कि रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये मानते कि जो फर्स्ट डेट है 12 अगस्त, और वहां से आप टोटल काउंट करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब सितंबर अगस्त कंप्लीट, सितंबर अक्टूबर, तो 2 महीने लगभग 20 दिन। तो यहां से काउंट करें हम 28 दिसंबर से, अगर आप ये भी छोड़ दे बीच का गैप, 28 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, 28 से 2 महीने हुए, और 20 दिन लगभग 20 मार्च, मतलब रिजल्ट हो जाना चाहिए था। तो हर तरह से रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अब क्योंकि देखिए हमने भी बार बार उस चीज के बारे में कह दिया कि रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए, बार बार जो प्रेडिक्शन है इनके साथ कैच करते हुए, आरआरबी की जितने भी रिजल्ट हैं उसको देखते हुए, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने का, अब जिस तरह क्या चल रहा है, ट्विटर कैंपेन चल रहा है भाई, क्या आप समझते हैं कि उससे रिजल्ट या गवर्नमेंट पर या रेलवे पर इससे प्रभाव पड़ेगा? तो पढ़ना तो चाहिए प्रत्येक बच्चे का काम, क्योंकि यहां पर रिजल्ट जितना डिले हुआ ना, तो उनकी ज्वाइनिंग भी डिले होगी। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको आर्थिक रूप से बहुत सांत्वना देना बहुत जरूरी है, और बहुत जल्दी। अगर ऐसा हो कि अभी की अभी ज्वाइन हो, तो 90% कैंडिडेट अभी की अभी ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कैंडिडेट हर एग्जाम देकर इधर उधर आ रहा है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम दे रहा हो, यहाँ पे सीएचएसएल का दे रहा हो, रेलवे के जो भी एग्जाम है, एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का, वो सब एग्जाम दे रहा है। तो रिजल्ट बहुत जल्द आना चाहिए। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 25 के आसपास रिजल्ट भाई, अब क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन और बढ़ जाए, लेकिन जितना आपके सामने दिखाया है उसे देखते हुए लगभग रिजल्ट 25 के आसपास तक आ जाना चाहिए।